हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोपीडिया। आज हम पार्ट 2 लेके आए ऑक्सीजन थेरेपी का, जिसमें हम मेथड्स ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, सारे के सारे मेथड्स एक साथ हो जाए पॉसिबल इस वीडियो में तो अच्छी बात है, वरना हम पार्ट 3 लेके आएंगे। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या है? ऑक्सीजन को जो डिलीवर कर सकते हैं ना वो चीज़ें, जैसे कि नेज़ल कैन्यूला हो गया, सिंपल मास्क हो गया, पार्शियल रीब्रीदर मास्क हो गया, नॉन रीब्रीदर मास्क, इसको हम PRBAM की भी कहते हैं, इसको हम NRBM भी कहते हैं। वेंचरी मास्क, ऑक्सीजन हुड, ऑक्सीजन टेंट, एम्बू बैग। एम्बू बैग की फुल फॉर्म किसी को पता है? नहीं पता तो आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। ट्रैक्योस्टोमी कूलर एंड टीपीस। ट्रैक्योस्टोमी वाली जो है वो एक आर्टिफिशियल ट्यूब होती है जो ट्रैकिया में इंसर्ट की जाती है। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। पहले बात करते हैं हम नेज़ल कैन्यूला की। जो नेज़ल कैन्यूला जो है वो प्रॉन्ग्स भी बोलते हैं उनको। प्रॉन्ग्स क्या होते हैं अब पता है? एक मूवी थी दिल बेचारे, उसमें है ना वो जो एक्टर थी ना वो दिन भर ये लगाए हुए रखती थी नेज़ल कैन्यूला। किसी को पता होगा? अगर नहीं पता है ना तो मैं नेज़ल कैन्यूला के एंड में नेज़ल कैन्यूला की फ़ोटो डाल दूँगी। तो देखो, हम आगे इसकी बात करते हैं। इट इज़ डिस्पोजेबल प्लास्टिक डिवाइस विथ two protrudenting prongs for insert into the nostrils। अब देखो, ये डिस्पोजेबल होता है, प्लास्टिक का होता है, और जो प्रॉन्ग्स है ना, जैसे कि ये हमारे नोज़ है तो नोज़ के पास ऐसे एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर होगा, मतलब एक पाइप ही होगी, और नाक के दोनों नॉस्ट्रल्स में ये इंसर्टेड होंगे प्रॉन्ग्स। और जो प्रॉन्ग्स जो है वो जो ट्यूब जो है वो कनेक्ट होगी किससे? ऑक्सीजन सोर्स, यानी कि ऑक्सीजन का जो वो सिलेंडर होगा उससे कनेक्टेड होगी। यूज फॉर लो मीडियम कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। लो मीडियम कंसनट्रेशन पे यूज़ होता है ये। जैसे कि हर मास की, हर ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम की एक प्रॉपर है ना वो होती है कंसनट्रेशन। जैसे कि नेज़ल कैन्यूला की है 24 to 44। अब देखो, अमाउंट डिलीवर्ड मतलब नेज़ल कैन्यूला से हम कितना अमाउंट कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सबको एक ही अमाउंट पे दे, किसी किसी को ज़्यादा की भी नीड पड़ती है, किसी किसी को कम की भी नीड पड़ती है। तो 1 लीटर पर मिनट में हम 24% देते हैं, 2 लीटर पर मिनट में हम 28% देते हैं, 3 लीटर में हम 32 देते हैं, और 4 लीटर में 36, 5 लीटर में 40 एंड 6 लीटर में 44% इतना देते हैं हम। पर इसकी लोअर फ्लो रेट क्या होती है? 24 to 44%। अब इसकी तो कोई याद करने की ट्रिक है नहीं, ये तो आपको खुद को ही याद करना पड़ेगा। पर इधर से बहुत सारे MCQ आते हैं तो इसको याद कर लेना। अब देखो, नेज़ल कैन्यूला के एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे कि क्लाइंट एबल टू टॉक एंड ईट विथ ऑक्सीजन एंड प्लेस। जैसे कि हमारे कोई मास्क होते हैं ना, जैसे कि हॉस्पिटल में जो मास्क होते हैं वो अगर हम लगाए तो हम खाना वगैरह नहीं खा सकते, बट इससे तो इफेक्ट ही नहीं हो रहा, तो हम खाना वगैरह खा सकते हैं। इजीली यूज इन होम सेटिंग, होम्स वगैरह कहीं किसी भी प्लेस पे ये यूज़ किया जा सकता है। हम इसको लेके चल भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सेफ़ एंड सिंपल, सेफ़ भी है और सिंपल भी है। ईजिली टॉलरेट किया जा सकता है। डिलीवर लो कंसनट्रेशन, जैसे कि मैंने बताया 24 to 44% देगा लो कंसनट्रेशन में। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। अनएबल टू यूज़ विथ नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शंस, जैसे कि किसी को नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शंस है, एलर्जीज़ है वगैरह, तो हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। ड्राइंग टू म्यूकस मेम्ब्रेन, सो फ्लो ग्रेटर देन 4 लीटर पर मिनट नीड्स टू बी ह्यूमिडिफाइड। 4 लीटर पर मिनट में कितनी कंसनट्रेशन थी? बताओ बताओ, किसी को नहीं पता। 36% थी। तो अगर हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना वो ड्राई हो जाती है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि फ्लो रेट 4 लीटर पर मिनट से ज़्यादा नहीं करनी है। ओके, थर्ड पॉइंट, कॉज स्किन इरिटेशन और ब्रेक डाउन ओवर ईयर और एट नीज। नीज उनको बोलते हैं जैसे हम सांस लेते हैं, और ईयर्स वो क्या होती है ना, जो नेज़ल वो कैन्यूला होती है वो पूरी की पूरी ईयर पे भी रैप होती है, हमारे लिप्स के ऊपर भी रैप होती है पूरी की पूरी। तो वो इरिटेशन भी करती है। अब कोई चीज़ टाइटली बांधी हुई होगी तो वो इरिटेट ही करेगी। नॉट गुड फॉर माउथ ब्रीथर्स, पेशेंट्स ब्रीथिंग पैटर्न अफेक्ट्स एग्जैक्ट FiO2।
पेशेंट का ब्रीथिंग पैटर्न अफेक्ट हो जाएगा इससे। नर्सिंग इंटरवेंशन, अब नर्स को क्या क्या करना चाहिए, देखो, बी अलर्ट फॉर स्किन ब्रेक डाउन ओवर द ईयर्स एंड इन द नॉस्ट्रल्स फ्रॉम टू टाइट एंड एप्लीकेशन। अब मैंने बोला ना कि ज़्यादा टाइट हो जाएगा अगर ईयर्स के पास तो वो इरिटेशन पैदा करेगा, या फिर स्किन जो है वो फटने लग जाएगी, उधर से रैशेज आ जाएंगे, तो इन सब का ध्यान रखना चाहिए। ऑब्जर्व फॉर म्यूकोजल ड्राइनेस, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होने से रोकना, मतलब उसको बार बार ऑब्जर्व करना कि म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई तो नहीं हुई है। चेक्स फ्रीक्वेंटली दैट बोथ प्रोंग्स आर इन क्लाइंट्स नेल्स, अब जो दो प्रोंग्स होते हैं ना वो क्लाइंट के नेल्स में है या नहीं है, क्योंकि कभी कभी वो निकल भी जाते हैं। अब चलो फेस मास्क की बात करते हैं। फेस मास्क में 4 तरह के मास्क हैं, जैसे कि द सिंपल ऑक्सीजन मास्क, द पार्शियल रीब्रीदर मास्क, द नॉन रीब्रीदर मास्क एंड द वेंचरी मास्क। इसको PRBM, इसको NRBM, ठीक है। सिंपल ऑक्सीजन मास्क, ये नाम की तरह बहुत सिंपल है। सिंपल मास्क इज मेड अप ऑफ क्लियर फ्लेक्सिबल, क्लियर होगा, फ्लेक्सिबल होगा, प्लास्टिक और रबर दैट कैन बी मोल्डेड टू फिट द फेस। मोल्डेड का मतलब होता है एडजस्ट, ठीक है। प्लास्टिक का बना हुआ होगा या रबर का होगा तो जो एडजस्ट हो जाएगा हमारे फेस के अकॉर्डिंग। इट इज़ हेल्ड टू द हेड विथ इलास्टिक बैंड्स, जैसे कि हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि जो वो मास्क टाइप होता है उसमें क्या होते हैं कि बैंड लगा हुआ होता है, फिर हम उसको बैंड को हमारे हेड के अकॉर्डिंग सेट करते हैं ना। Some have a metal clip that can be bent over the bridge of the nose for comfortable fit। अब देखो, रुको मैं डायग्राम बताती हूँ। डायग्राम में ये है एडजस्टर नोज क्लिप, जैसे कि अभी मैंने वो लाइन पढ़ी थी। इससे जो है वो हमारे नाक पे जो डंडी होती है उसकी तरफ रखते हैं, ठीक है, और एडजस्ट करते हैं कि कितने पे, कि किसी का नाक बड़ा होता है कि किसी का नाक छोटा होता है, तो ये एडजस्ट करने के काम आती है। ये होता है इलास्टिक बैंड्स। सो इतना देख लिया, तो अपन वापस उसी लाइन पे चलते हैं। इट डिलीवर्स 35% टू 60% ऑक्सीजन। नेज़ल कैन्यूला कितना दे रहा था, वो दे रहा था 24 टू 44%, ये दे रहा है 35 टू 60% ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, ठीक है। अ फ्लो रेट ऑफ 6 टू 10 लीटर, वो दे रहा था 1 टू 6 लीटर, ये दे रहा है 6 टू 10 लीटर पर मिनट। It has vents on its side which allow room air to leak in atmosphere place whereby diluting the source oxygen। अब देखो वो जो लाइन थी ना, ये जो है ना वो होता है वेंट्स, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एक्सलेशन पोर्ट्स। बट क्या होता है ना कि अगर पेशेंट को हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है, मान लिया ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो पेशेंट की खुद की भी तो ब्रीथ है ना, तो वो है ना नेचुरल इन्वायरमेंट में इसके थ्रू पहुंचती है। यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो पहुँचाते हैं। ऑफ्टन इट यूज्ड व्हेन एन इंक्रीज डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन इज़ नीडेड फॉर शॉर्ट पीरियड। अब देखो, शॉर्ट पीरियड के लिए कुछ भी काम करना होगा ना तो हम सिंपल मास्क का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये इंक्रीज डिलीवरी सिस्टम, सबसे ज़्यादा O2 इसी के थ्रू पहुँचती है, ठीक है। अब इसके भी एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, कैन प्रोवाइड इंक्रीज डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने बोला छोटे पीरियड के लिए, छोटे टाइम के लिए सबसे ज़्यादा अगर O2 पहुँचानी होगी तो हम इसी मास्क से पहुँचाएंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है, देखो, टाइट सील रिक्वायर्ड टू डिलीवर हायर कंसनट्रेशन, अगर टाइट सील होगी तो वो हायर कंसनट्रेशन पहुँचाएगी। डिफ़िकल्ट टू कीप मास्क इन पोजिशन, अब कभी उसका इलास्टिक बैंड भी ढीला हो सकता है, कभी वो जो थी वो मेटल क्लिप जो नोज़ पे थी वो भी ढीली हो सकती है, तो इसकी वजह से भी। ओवर नोज़ एंड माउथ, पोटेंशियल फॉर स्किन ब्रेकडाउन, स्किन का ब्रेकडाउन जैसे कि प्रेशर की वजह से हो सकता है। हमारे अगर 12 आवर्स पूरा का पूरा वो उधर है तो जो O2 की कंसनट्रेशन थी, जैसे कि हम पानी भी कभी कभी बॉईल करते हैं तो उस पर क्या कहते हैं, बार बार थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा होता है ना, तो वैसे ही ऐसे हो जाएगा, मॉइस्चर करना पड़ेगा। अनकम्फर्टेबल फॉर पेशेंट वाइल ईटिंग और टॉकिंग, बात नहीं कर पाएगा वो और खाना नहीं खा पाएगा। क्यों नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसके मास्क पहना हुआ है। एक्सपेंसिव विथ नेज़ल ट्यूब, एक्सपेंसिव भी है।
नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्स को क्या क्या करना चाहिए? मॉनिटर क्लाइंट फ्रीक्वेंटली टू चेक प्लेसमेंट ऑफ द मास्क, उसको देखना चाहिए बार बार कि मास्क सही तरह से तो है, अगर नहीं है तो उसको लगाना चाहिए वापस। सिक्योर फिजिशियन ऑर्डर टू रिप्लेस मास्क विथ नेजल कैन्यूला ड्यूरिंग मील टाइम। अब देखो, अगर डॉक्टर का ऑर्डर नहीं है कि आप रिप्लेस नहीं कर सकते, तो आप उसको रिप्लेस नहीं करोगे। और अगर उसको मतलब उसके खाना खाने का टाइम है, तो डॉक्टर से पूछ के आप उसको रिप्लेस करो और उसकी जगह नेज़ल कैन्यूला लगा के उसको खाना खिला दो। तो गाइज़, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आज तो सिर्फ 2 ही मास्क हो पाए, बट आगे के मास्क जल्दी हो जाएंगे। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।